अग्रवाल सभा कार्यकारिणी सदस्यों की मीटिंग आज अग्रवाटिका में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय अग्रवाल सभा के अध्यक्ष श्री महावीर मित्तल जी ने की। इसमें चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में श्री जयंती प्रसाद अग्रवाल को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। जय हो। जी, आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, तो जो चुनाव होने हैं उसकी रूपरेखा क्या रहेगी और साथ ही साथ में कितने पदों के लिए आपके सामने चुनाव लड़े जाते हैं? पहले मैं अभी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं ये देख रहा हूं विगत वर्ष से कि जहां प्रोग्राम कोई होता है समाज का, चाहे अग्रवाल सभा का हो, चाहे रामलीला सभा का हो, चाहे अन्य किसी स्वागत समारोह का हो, वहां अग्रणी के रूप में अभी न्यूज़ आते हैं। मैं अपनी तरफ से, अग्रवाल सभा की तरफ से, रामलीला सभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज अग्रवाल सभा की कार्यकारिणी पदाधिकारियों की ओर से एक मीटिंग हुई, जिसमें चुनाव से संबंधित चर्चाएं हुई, काफ़ी विषयों पर चर्चाएं हुई। इससे पूर्व में मैं आपको बता देता हूं, 19 जनवरी 2019 को इसी हॉल में, अग्रवाटिका के इसी मीटिंग हॉल में मीटिंग हुई थी। उस समय श्याम सुंदर बंसल जी अध्यक्ष थे और रवि जी मास्टर जो है प्रधानमंत्री थे। उस समय भी मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि महावीर मित्तल जी ने ही मेरा नाम प्रस्तावित किया था। आज पुनः ये मीटिंग की गई और इन लोगों का ये था कि समय पर चुनाव कराए जाएं। मीटिंग में इन लोगों ने फिर महावीर मित्तल जी ने मेरा नाम प्रस्तावित किया। ये सौभाग्य का विषय है कि उस समय भी 19 में किया और फिर 22 में भी किया। सर्वसम्मति से एक मत होके सब लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं सभी जितने मेरे वो हैं कार्यकारिणी के वो और जितने सामाजिक हमारे वो हैं और जितने वृद्धजन हैं हमारे समाज के, मैं उनको पुनः यही विश्वास दिलाता हूं कि 19 में मैंने जिस तरह चुनाव कराया, मैं निर्विरोध की घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन सत्यनिष्ठा के साथ और किसी के साथ देशभाव के साथ चुनाव नहीं होगा। लगभग कितने पदों के लिए चुनाव होना है? ये 8 पदों के लिए चुनाव होना है जो पदाधिकारी हैं, और 23 कार्यकारिणी है, कुल मिला के 31 की है। और जिसमें इसके बाद 12 मेंबर हमारे यहाँ से तिलक द्वार के लिए जाएंगे चुन के इसी चुनाव में। तो किन किन पदों के लिए चुनाव होना है? हमारे यहाँ मेन पद अध्यक्ष महोदय का है 1 पद, उपाध्यक्ष 2 होते हैं, प्रधानमंत्री पद 1 है, कोषाध्यक्ष 1, संगठन मंत्री 1, प्रचार मंत्री 1, आय व्यय निरीक्षक 1। इस तरह 8 पदाधिकारी हमारे होते हैं। बाकी सब कार्यकारिणी होती है। टोटल 31 की कार्यकारिणी अग्रवाल सभा की है। 12 लोग यहाँ से चुन के तिलक द्वार को जाते हैं, जो तिलक द्वार के अध्यक्ष मंत्री के चुनाव में भाग लेते हैं, और 5 यहाँ से अग्रवाल सभा के जो अध्यक्ष मंत्री और कार्यकारिणी होती है, 5 लोग नामित करके और अग्रवाल सभा से भेजते हैं। वहाँ जाके जब पूरी कार्यकारिणी हो जाती है, 14 का वहाँ चुनाव होता है। उसके बाद फिर तिलक द्वार के अध्यक्ष मंत्री का चुनाव होगा। चुनाव की तिथि क्या रहेंगी और क्या रूपरेखा रहेगी? ये आज मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी घोषित किया है। अब इसके बाद मैं बैठूंगा, सब पर विचार करके जो भी सही होगा निकट भविष्य में सब पूरा आपके सामने आ जाएगा और पूरा चार्ट आपको दिया जाएगा कि किस तरह चुनाव कराए जाने हैं। उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन पुनः मैं अपने सभी अग्रवाल समाज को ये बताना चाहता हूं कि चुनाव में कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा और निष्पक्ष पूरा चुनाव होगा, सत्यनिष्ठा के साथ चुनाव होगा, उसमें कहीं अध्यक्ष जी, आज नियुक्त किए गए हैं चुनाव अधिकारी, तो क्या अपेक्षा रखते हैं? ये अग्रवाल सभा का ये इतिहास रहा है कि उसने कभी भी समय पे हमेशा चुनाव कराए हैं, कभी भी समय से अतिरिक्त चुनाव नहीं कराए हैं और कभी भी टाइम नहीं बढ़ाया है। इस बार भी उन्हीं व्यवस्थाओं का पालन किया गया। मई 2019 में हम लोग चुन के आए थे, जो हमारी इस वर्तमान में बॉडी है, तो हमारा दायित्व था कि मई से पहले, मई के आसपास चुनाव कराए जाएं। उसी के अंतर्गत आज ये मीटिंग बुलाई गई और इसमें आगामी त्रिवार्षिक चुनाव की चर्चा करने के साथ ही निर्वाचन अधिकारी की घोषणा हुई। सर्वसम्मति से श्री जयंती प्रसाद जी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया और उनसे आग्रह करते हैं कि वो चुनाव को विगत वर्षों की भांति जैसे पहले उन्होंने कराया था, निर्विरोध और निष्पक्ष चुनाव आगे भी वो कराएंगे। धन्यवाद। 4 मई को
सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ था आज से 3 वर्ष पूर्व 4 मई को। हमारे सभा में 3 साल पूरे हो जाएंगे। 4 मई से सही 1 महीने पहले संविधान का नियम है कि आपको चुनाव घोषणा करनी है। तो हमारे यहाँ कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की मीटिंग में ये तय हुआ कि हमको चुनाव अधिकारी बनाना है। उस कार्य अवधि के अंदर ही हमने श्री जयंती लाल जी को, जिन्होंने पूर्व में बिल्कुल शांति के साथ और बहुत अच्छी तरह से निर्वाचन संपन्न कराया, इसीलिए पुनः उन्हीं को बुलाया गया है। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे समाज के लिए जिस तरह से उन्होंने पूर्व में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, उसी तरह से आगे निभाएंगे। धन्यवाद। सुंदर बंसल, पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल सभा। पिछले अपनी अध्यक्षता के दौरान मैं ऐसा व्यक्ति लेके आया इस समाज के लिए, जयंती प्रसाद जी को, और वही आज फिर रिपीट हुए हैं निर्वाचन अधिकारी। मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। इससे समाज में विघटनकारी जो परिस्थितियां बनती हैं वो सब दूर होंगी और पुनः अग्रवाल सभा अपने नए अधिकारी बना के अपना निर्वाचन संपन्न कराएगी। इस समय यहाँ पर बैठक की गई है और क्या मीटिंग में संज्ञान में लाया गया? श्री अग्रवाल सभा द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के प्रति अपनी समयबद्धता पर अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए यह नैतिक दायित्व समझा कि 3 वर्ष आगामी माह में अग्रवाल सभा के इस निर्वाचन को पूर्ण होने वाले हैं। इस विषय पर विचार विमर्श के पश्चात अग्रवाल सभा की कार्यकारिणी ने निश्चय किया कि निश्चित समय पर निर्वाचन हो। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति और आगे के निर्वाचन के कार्यक्रम व्यवस्थित हों, इस हेतु आज एक बैठक रखी गई। माननीय अध्यक्ष अग्रवाल सभा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से बड़े हर्ष का विषय है निश्चय हुआ, जिसमें कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। सबने अपनी सहमति दी। इस त्रिवार्षिक निर्वाचन जो अग्रवाल सभा का होने वाला है, इसके मुख्य निर्वाचन की दृष्टि से श्री जयंती प्रसाद जी अग्रवाल, जो हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं, रामलीला सभा के अध्यक्ष हैं, और सौभाग्य का विषय है कि पूर्व में भी उन्हें इस निर्वाचन को कराने का अनुभव प्राप्त है। और एक सौभाग्य और उनके साथ जुड़ा हुआ है कि पूर्व में निर्विरोध निर्वाचन अग्रवाल सभा के इतिहास में वर्षों बाद देखने को मिला था, जब बहुत सी भ्रांतियां व विघटन की स्थिति पैदा हो रही थी। उस वर्ष समाज ने एकजुट होकर उन्हें आगे किया और यह निर्णय लिया कि आप इस निर्वाचन को कराएं, और उन्होंने उसका पूर्णतः पालन करते हुए निर्विरोध निर्वाचन कराया था। इसी उम्मीद, आशा व विश्वास के साथ आज पुनः अग्रवाल सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। आपको आज निर्वाचन अधिकारी यहाँ अग्रवाल सभा द्वारा नियुक्त किया गया है। आप सब इच्छा की गई है, आप समयबद्धता के साथ और पारदर्शिता के साथ निर्वाचन करेंगे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।